हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 12वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो प्रश्न पत्र है कक्षा 12th के लिए राजनीति विज्ञान का, उस राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र का हम करेंगे सॉल्यूशन। और ये प्रश्न पत्र हमें भेजा है रामावतार गांधी ने। तो आइए देखते हैं ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले खंड जो बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका राइट जवाब रहेगा ऑप्शन अ। पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन था ये 1961 में जो है यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा 1961। और जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या तकरीबन 120 देश जो है वो 120 सक्रिय सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से चीन ने 1978 में अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई थी। 1978 में चाइना ने जो है शॉक थेरेपी की बजाय अपने देश की अर्थव्यवस्था का क्रमगत विकास, चरणबद्ध तरीके से विकास करने के लिए 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है वॉशिंगटन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन स है हेग और ऑप्शन द है जेनेवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स। नीदरलैंड के हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और ये यूएनओ का एक प्रकार से एक न्यायिक संगठन है, एक न्यायिक अंग है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट चौथा, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण के बारे में जो चौथा ऑप्शन है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है यहाँ पर देखिए ये है चौथा और पांचवा छठा और कुछ प्रश्न की गड़बड़ हुई है, देखते हैं। चलो आगे, और हाँ ये रे, तो इसको भी हम यहाँ पे करेंगे। तो अगला जो देखो पांचवा प्रश्न है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब जो है 1985 में दक्षेस की स्थापना हुई थी। और अगला है, वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? तो वर्तमान में रूस के पतन के बाद 1991 में जब रूस का पतन हुआ तो उसके बाद जो महाशक्ति के रूप में बचा वो है अमेरिका। तो फिलहाल अमेरिका ही विश्व में एकमात्र शक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण एशिया में वर्तमान में 8 राष्ट्र शामिल हैं। अफगानिस्तान को शामिल करते हुए 8 राष्ट्र हैं और उन 8 में सबसे बड़े राष्ट्र की अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी तो वो भारत है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन भारत। और भारत के अलावा बाकी जो सदस्य राष्ट्र हैं वो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, उसके बाद में अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 8वां, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो 1974 में किया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और दूसरा परमाणु परीक्षण 98 में किया था, 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की साझा विरासत में क्या शामिल नहीं है? तो जलवायु, वायुमंडल है, समुद्री सतह है, बाहरी अंतरिक्ष है, ये सभी जो है वो विश्व की साझी विरासत में शामिल है, लेकिन सड़क मार्ग हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो आप सबको पता है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसीलिए इन्हें जो है वो लौह पुरुष माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र पार्टी का गठन सी राजगोपालाचारी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नियोजन प्रक्रिया
की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो भारत में जो नियोजन प्रक्रिया है, यानी जो एक प्रकार से जो प्लानिंग होती है, 5-5 वर्ष की योजना बना करके भारत का जो विकास हम किया जा रहा है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, तो ये जो प्रेरणा है ये सोवियत संघ से ली गई थी। अगला प्रश्न है समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति के प्रतिपादक माने जाते हैं। आइए इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन करेंगे नेक्स्ट वाले प्रश्न। तो इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता होगा चिपको आंदोलन जो है ये पर्यावरण मसले से संबंधित है। और इसमें क्या हुआ कि तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश था उसका जो चमोली स्थान था, वहाँ पर जो वन विभाग के अधिकारी थे वे वृक्षों को काट रहे थे। तो स्थानीय ग्रामीण लोगों ने और किसानों ने वृक्षों को काटने से बचाने के लिए वो पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए उसे चिपको आंदोलन कहा गया। ये 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, 1972 के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? तो असम राज्य में जो है असम गण परिषद सक्रिय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय मतलब दो से ज़्यादा दल जहाँ पर होता हो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और इसमें पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो आपको पता होगा कि 1962 में रूस ने क्यूबा में मिसाइल स्थापित करी थी अमेरिका के खिलाफ। तो ये जो अमेरिका में जो मिसाइल अमेरिका के खिलाफ क्यूबा में जो मिसाइल स्थापित की थी, इसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो यही जो है ना 1962 में हुआ था ये, तो इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। और उसी दौरान 1961 में जो चीन की 1961 में दोनों जर्मनी के बीच में जो दीवार खड़ी की गई थी जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं, तो 1961 और 62 का जो समय था वो एक प्रकार से शीत युद्ध का चरम बिंदु था। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार सोवियत संघ की व्यवस्था जो थी साम्यवादी व्यवस्था, और उस अमेरिका की जो व्यवस्था थी पूंजीवादी व्यवस्था, तो इन दोनों के विभाजन का प्रतीक थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका के खिलाफ जो परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी ये 1962 में की गई थी। तो ये 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना जो वो कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना दोस्तों यूरोपीय यूनियन है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और ये एक यूरोपीय जो सदस्य राष्ट्र 27 सदस्य राष्ट्र उनका एक सैनिक उनका एक राजनीतिक और एक आर्थिक जो है वो गठबंधन है ये। नेक्स्ट अगला है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो दोस्तों क्योटो जापान का एक शहर है, और जापान के क्योटो शहर में ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है इसे निपटने के लिए इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे 1997 में, और 2005 में इसे लागू किया गया है। भारत ने इस पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है CTBT का पूरा नाम लिखिए। तो CTBT का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना, मतलब कि एक परमाणु प्रतिबंध संधि। परमाणु प्रतिबंध संधि CTBT का मतलब होता है। तो ये जो है ना कि परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए एक ट्रीटी जो है वो की गई है। अगला क्वेश्चन है वार्सा पैक्ट क्या है? तो वार्सा पैक्ट क्या है कि सोवियत संघ ने 1955 में एक समझौते के तहत जो पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे उनको शामिल करके और एक संगठन बनाया था। और ये अमेरिका के द्वारा जो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, उसके खिलाफ जो है वो सोवियत संघ ने ये संगठन बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1939 में शुरू होकर के 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और उसके बाद में फिर शीत युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका विश्व में महाशक्ति बनने की होड़ इनके बीच में शुरू हो जाती है, और यही जो है वो शीत युद्ध का कारण बनता है। और उसी दौरान जो है वो यूएनओ की स्थापना भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो जो ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो, 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ठीक है।
अब देखिए उसके बाद आज़ादी के बाद की प्रमुख चुनौती और बॉम्बे प्लान जो कि विकास के लिए बॉम्बे के अर्थशास्त्रियों द्वारा लाया गया था। देश के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रमुख चुनौतियाँ क्षेत्रवार अभिप्राय, पृथकतावाद और सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों के बारे में। उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठक, नस्लवाद, हैदराबाद रियासत, आसियान विजन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, पर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना, शॉक थेरेपी क्या है, सोवियत संघ का विघटन और हरित क्रांति, भारत पाक के बीच तनाव और विश्व पर्यावरण प्रदूषण। तो ये आपका राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।